नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्षिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे मोंटेनेग्रो ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। तो अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो कोरोना वायरस के चलते ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। अब बात करते हैं आगे। हमारी डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ है जो आप खरीद सकते हैं। इसमें हिंदी में करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलेंगे जो डेली किए जाते हैं। वैसे ये 500 रुपीज़ की है, पर अगर आप कोड अर्षिता यूज़ करेंगे तो ये ₹400 की मिलेगी और इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो पहले देखते हैं मोंटेनेग्रो का मैप। तो ये है मोंटेनेग्रो, ये सीमा शेयर करता है। यहाँ पर है एड्रियाटिक सी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस मैप को आप ध्यान से देखना क्योंकि अंत में, लेक्चर के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाएगा इसी मैप से रिलेटेड। तो जो देश मोंटेनेग्रो के सीमा पे हैं वो है क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, कोसोवो और अल्बेनिया। ठीक है। जो मोंटेनेग्रो है उसकी सबसे बड़ी झील है लेक स्कूटराई। ठीक है। अब देखते हैं क्या है न्यूज़। तो अन्य कई देशों की तरह यूरोप का देश मोंटेनेग्रो भी कोविड-19 की चपेट में आया था। यहाँ संक्रमण के कुछ 324 मामले थे और 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, पर 4 मई के बाद वहाँ संक्रमण नहीं हुआ है और 30 मार्च से प्रतिबंधों को धीरे धीरे यहाँ कम कर दिया गया है। तो इस सब के अनुसार मोंटेनेग्रो देश यूरोप का पहला कोविड-19 संक्रमण से मुक्त देश बन गया है। तो ये यूरोप का पहला कोविड-19 संक्रमण से मुक्त देश बन गया है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं डस्को मॉर्कोविच, उन्होंने कहा है कि मोंटेनेग्रो उन देशों से यात्रियों के लिए अपनी सीमा खोलेगा जहाँ प्रति 1 लाख लोगों पर संक्रमण के 25 से अधिक मामलों की रिपोर्ट नहीं है, कि हर 1 लाख पे 25 से अधिक मामलों की रिपोर्ट नहीं है। जिनमें कौन से देश आते हैं वो है क्रोएशिया, अल्बानिया, स्लोवेनिया, जर्मनी और ग्रीस। तो इन देशों से वो यात्रियों को आने देगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ मोंटेनेग्रो के बारे में। मोंटेनेग्रो एक बाल्कन देश है जो पर्वतों, हिमानी झीलों और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। इसके प्रधानमंत्री हैं डस्को मॉर्कोविच और इसकी सबसे बड़ी झील है लेक स्कूटरी। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा, इसकी अर्थव्यवस्था सेवा पर आधारित है। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2007 में यहाँ की जीडीपी का 72.4% सेवा क्षेत्र से ही आया था। तो इतनी ज़्यादा महत्व है। यह यूरोप की सबसे छोटे देशों में से एक है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 लाख है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी इन्होंने जो कोविड-19 है उसके संक्रमण को फैलने से रोका। इसकी राजधानी है पोडगोरिका और 5 जून 2017 को ये नाटो का सदस्य बना और यह यूरोपियन संघ का में भी शामिल होना चाहता है और इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। तो ये था सब मोंटेनेग्रो के बारे में। अब ये बाल्कन देश है, तो बाल्कन देश क्या होते हैं? तो दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन नाम का एक प्रायद्वीप है। इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित देशों को बाल्कन देश कहा जाता है और ये जो बाल्कन देश है ये पड़ा बाल्कन पर्वतों के नाम पर। कौन से देश हैं जो जिनको बाल्कन देश कहा जाता है? वो है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, टर्की और स्लोवेनिया। तो ये देश हैं जिनको बाल्कन देश कहा जाता है। आप क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एड्रियाटिक सागर की सीमा पे है? आपके ऑप्शंस है 1 मोंटेनेग्रो, 2 इटली, 3 हंगरी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है? तो 1 ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी तीनों 1, 2 और 3। तो इसमें से सही उत्तर दे और नीचे कमेंट सेक्शन में आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है।
तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।